खनिज संसाधनों की इसी क्रम में आज अपन ने मुख्य रूप से जैसे कि अपन ने लोह एलोह बहुमूल्य, तो इसी क्रम में आज अपन ने खनिज संसाधनों में संसाधन भूगोल में विशेष करके रासायनिक खनिजों के बारे में, जो रासायनिक खनिज जिसको मिनरल केमिकल्स बोलते हैं, मिनरल केमिकल्स। तो आज अपन रासायनिक खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। संसार में रासायनिक खनिज, रासायनिक खनिज, रासायनिक खनिज, रासायनिक खनिजों में जैसे अभ्रक है, जिसको माइका बोलते हैं, अभ्रक, अभ्रक रासायनिक खनिज। और रासायनिक खनिजों में विशेष करके जैसे खनिज रसायनों में अभ्रक है, अपने लवण है जिसमें नमक है, केमिकल अभ्रक है, लवण है, चूना पत्थर, गंधक, जिप्सम, एस्बेस्टोस, ये सभी रासायनिक खनिजों में आते हैं। खनिज रसायनों में अपने अभ्रक, लवण, गंधक, चूना पत्थर, जिप्सम और अपने एस्बेस्टोस और गंधक, जिसको अपने बोलते हैं उर्वरक, रासायनिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक। अब रासायनिक उर्वरकों में भी जैसे पोटास है, नाइट्रेट है, रासायनिक उर्वरक अर्थात पोटास उर्वरक, अपने नाइट्रेट है, फास्फेट है, ये रासायनिक खनिजों में आते हैं। तो सभी प्रमुख हैं ये रासायनिक खनिजों में। और मुख्य रूप से आज जो अपन इस वीडियो में जो चर्चा कर रहे हैं वो अभ्रक की कर रहे हैं। अभ्रक जो एक पारदर्शी, मजबूत, लचीला खनिज है। अभ्रक एक पारदर्शी, मजबूत और लचीला खनिज है जो विद्युत का कुचालक अर्थात है, जिसको बोलते हैं अपने नॉन कंडक्टर, विद्युत का कुचालक, विद्युत का कुचालक अर्थात है नॉन कंडक्टर होने के कारण विद्युतीय जो अपने इंसुलेटर बनाने के लिए, विद्युतीय इंसुलेटर बनाने के लिए इसका एक आदर्श उपयोग किया जाता है। कुचालक होने के कारण इनको विद्युतीय उद्योगों के लिए मुख्य रूप से काम में लिया जाता है और इसका कोई विकल्प या प्रतिस्पर्धा नहीं है। अभ्रक का कोई भी विकल्प नहीं है, कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं है, जो यह विद्युतीय उद्योगों के लिए उपयोगी है। विशेष करके जो विद्युतीय उद्योग हैं उनके लिए बड़ा उपयोगी है। और इसे पीस करके, इस जो खनिज है, यह अभ्रक जो खनिज है, इसको पीस करके चूर्ण के रूप में भी उपयोग में लिया जाता है, चूर्ण के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। और यह विशेष करके जो वॉलपेपर है, जिसको बोलते हैं अपने वॉलपेपर है, और अपने जो छत होती है, वॉलपेपर है, छतों है, रंग रोगन है, इनमें ज्यादा काम में लिया जाता है अभ्रक को। अभ्रक का उपयोग वॉलपेपर, विभिन्न प्रकार की दवाइयां बनाने के लिए इनको पीस करके विभिन्न रूपों में, जैसे छतों के रूप में, अभ्रक में जो छत होती है उनको काम में लिया जाता है। और रंग रोगन में भी इसको काम में लिया जाता है, रंग रोगन के लिए भी अभ्रक का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से अभ्रक के विशेष करके रासायनिक खनिजों में सम्मिलित किया जाता है। और अभ्रक अनेक प्रकार का होता है। अगर अभ्रक का प्रकार देखें तो यह अनेक प्रकार का होता है, जिनमें श्वेत रंग का अभ्रक होता है, एक सफेद रंग का। और उस सफेद रंग को जो मस्कोवाइट के नाम से, सफेद रंग का जो श्वेत रंग का अभ्रक होता है उसको मस्कोवाइट कहा जाता है। मस्कोवाइट, मस्कोवाइट अर्थात है श्वेत
अभ्रक। श्वेत अभ्रक को मस्कोवाइट के नाम से जाना जाता है। मस्कोवाइट जैसे सफेद रंग का होता है उसको मस्कोवाइट के नाम से। पीले रंग का जो अभ्रक होता है वो फ्लोगोपाइट। पीले रंग का जो अभ्रक होता है, पीले रंग का अभ्रक है उसको फ्लोगोपाइट। फ्लोगोपाइट यानी कि पीले रंग का होता है उसको फ्लोगोपाइट के नाम से जाना जाता है। सफेद रंग का होता है उसको मस्कोपाइट के नाम से जाना जाता है। और काले रंग का अभ्रक होता है उसको बायोटाइट। काले रंग का बायोटाइट। काले रंग का अभ्रक होता है उसको बायोटाइट के नाम से जाना जाता है या बायोटाइट अभ्रक होता है। इसके रूप देखें तो सफेद रंग का एक हो गया श्वेत जिसको मस्कोवाइट, एक हो गया पीले रंग का जिसको फ्लोगोपाइट और एक हो गया काले रंग का जिसको बायोटाइट के नाम से जाना जाता है। तो तीन मुख्य रूप से सफेद, पीला और काला अभ्रक के तीन मुख्य रूप से प्रकार होते हैं। इसको मस्कोवाइट और अपने फ्लोगोपाइट और बायोटाइट के नाम से भी कह सकते हैं। मस्कोवाइट जो सफेद रंग का अभ्रक है, मस्कोवाइट जिसका अपने सफेद रंग का जो होता है श्वेत रंग का, वो सबसे महत्वपूर्ण अभ्रक होता है। मस्कोवाइट सफेद रंग का सबसे जो मस्कोवाइट अभ्रक है वो सबसे बढ़िया किस्म का या सबसे महत्वपूर्ण होता है। खनन क्षेत्र पूरे संसार में यदि देखें जैसे एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, अपने ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अमेरिका है और उत्तरी अमेरिका है, उन महाद्वीपीय स्थिति अनुसार यदि देखा जाए खनन क्षेत्रों में तो रूस, अपने फिनलैंड, रूस जो एशिया में सोवियत रूस के नाम से साइबेरिया का विशाल है, यूरोप और एशिया में जिसको पूर्व सोवियत संघ या रूस के नाम से जाना जाता है। तो रूस में सबसे ज्यादा विश्व का 92% 92% अभ्रक का उत्पादन रूस अकेला करता है। इसके बाद में फिनलैंड, ये डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड ये एक स्कैंडिनेवियाई देश में आते हैं। स्कैंडिनेविया यूरोप के अंदर है, एक स्कैंडिनेवियाई पर्वतमाला है, वो 4 देशों का समूह है। उसमें फिनलैंड एक देश है जो कटा खटाखट है। फिनलैंड एक विशेष करके फ्योर्डर के नाम से भी जानता है। नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क ये जो वाला जो क्षेत्र है विशेष करके फिनलैंड जहां पर सबसे ज्यादा अभ्रक पाया जाता है। दूसरे नंबर पर फिनलैंड। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, अपने उत्तरी अमेरिका में यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे नंबर पर। और इसके बाद में कोरिया, दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया। फिर अपने फ्रांस, जिसको अपने बोलते हैं ना कोरिया में रिपब्लिक कोरिया अपने बोलते हैं, कोरिया गणतंत्र राज्य। तो फ्रांस यूरोपीय कंट्री देश है, फ्रांस, जर्मनी, फ्रांस इसको बोलते हैं। फ्रांस के बाद में कनाडा जो उत्तरी अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद में जो सबसे उत्तरी में ये कनाडा, ये भी अभ्रक का उत्पादन करता है। कनाडा ये अलास्का है और इसके इधर साइड में ये अलास्का है, उत्तरी अमेरिका का देश है जो उत्तरी यूएसए का 48 कोस्टल देश है और 2 जैसे ये अलास्का है, ये यूएसए का ही एक भाग है। और इसके उत्तरी भाग में जो महान जियोग्राफिक क्षेत्र है यहाँ पर 5 जिलों का, उसके ठीक जस्ट बाउंड्री है, इसके ऊपर कनाडा है। तो कनाडा जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर में, तो कनाडा। और अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में है, अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में, ब्राजील के दक्षिण में अर्जेंटीना, ये वाला क्षेत्र यहाँ पर अर्जेंटीना है। तो अर्जेंटीना और स्पेन, पुर्तगाल, ये सब यूरोपीय कंट्री देश है। स्पेन, पुर्तगाल, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये सारे ये इटली है भूमध्य सागर में। जनाना जूता जिसकी संख्या ली है, लेडीज शू इटली। सिसिली प्राइवेट, सिसिली यहाँ पर एक जूते की नोक पर बहुत है कि जब भी ठोकर मार सकता है, तो सिसिली भूमध्य सागर में सिसिली है। तो यूनान है ये, इसके बाद में इटली है, ये भूमध्य सागर, ये यूरोपीय कंट्री देश है। तो इस प्रकार से स्पेन, मलेशिया,
मलेशिया, थाईलैंड, बर्मा, कंबोडिया, ये अपने जो विशेष करके एशियाई, जो पूर्वी एशियाई देश है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में मलेशिया और भारत, ये जो भारत है अपने संसार के मानचित्र में देख रहे हैं, ये भारत है, ये भारत। तो भारत अवरक उत्पादन के प्रमुख खनिज क्षेत्रों में भारत, जो ये सभी देश है प्रमुख अवरक उत्पादक के देश हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, जैसे रूस, फिनलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोरिया, अपने फ्रांस और कनाडा और अर्जेंटीना, अपने स्पेन, मलेशिया, भारत इत्यादि देश प्रमुख है अवरक उत्पादक देशों की श्रेणी में आते हैं। अब सबसे पहले अपने भारत में अवरक का थोड़ा वर्णन कर लेते हैं। भारत, जो यहाँ अवरक की 3 पेटियां पाई जाती हैं, भारत में अवरक की 3 पेटियां पाई जाती हैं। रासायनिक खनिज है अवरक, और एक प्रकार का कुचालक है, नॉन कंडक्टर जिसको बोलते हैं, विद्युत का कुचालक। तो विद्युत में इसका उपयोग ज्यादा होता है। श्वेत रंग का अवरक है, वो जिसको मस्कोबाइट कहते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे बढ़िया है और सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 2 और भी हैं, जैसे पीले रंग का है तो फ्लोगोपाइट कहते हैं, काले रंग का है बायोराइट कहते हैं। तो इस प्रकार से भारत में अवरक की 3 पेटियां हैं। नंबर 1, अवरक की जो विशालतम पेटी है वो बिहार के गया जो जिला है, और गया जिले से, बिहार के गया जिले से मुंगेर जिला है, मुंगेर जिलों से लेकर के बिहार के गया और मुंगेर, ये 2 जिले हैं बिहार से। तो बिहार झारखंड जिसको बोलते हैं अपने अवरक का जो मेन जो गढ़ है वो बिहार और झारखंड। अवरक का भारत में यदि देखा जाए पहली पेटी, तो बिहार का एक गया और मुंगेर जिले से लेकर के झारखंड का सिंहभूमि जिले तक, यानी झारखंड के सिंहभूमि जिले तक, बिहार के मुंगेर और गया जिलों से लेकर के झारखंड के सिंहभूमि व पश्चिमी बंगाल के अपने मानभूम जिला है, पश्चिम बंगाल की मानभूम जिसको बोलते हैं अपने, पश्चिमी बंगाल के एक मानभूम जिलों में ये 140 किलोमीटर की जो लंबी पेटी है, 40 किलोमीटर की लंबी पेटी और 25 मील की चौड़ाई में, 25 मील की चौड़ाई और 40 किलोमीटर की जो पेटी है, 40 किलोमीटर लंबी और अपने 25 मील की चौड़ाई में ये जो पेटी है, मुख्य रूप से जो अवरक भारत में सबसे ज्यादा इसी पेटी में होता है। पहली ये पेटी है, एक प्रकार की बेल्ट है, इसे 140 किलोमीटर, ये 140 किलोमीटर लंबी और 140 किलोमीटर लंबाई की है और 25 मील की चौड़ाई में है। इस पेटी में सबसे ज्यादा अवरक पाया जाता है, सबसे ज्यादा अवरक का खनन किया जाता है। और झारखंड की कोडरम्मा खान है, एक सबसे विशालतम खान है। वैसे विश्व में कोडरम्मा खान का जिक्र आता है, भारत में अवरक की एक सबसे फेमस खान है झारखंड की कोडरम्मा खान। कोडरम्मा यानी झारखंड राज्य है जो झारखंड की कोडरम्मा खान, यानी खान का नाम है झारखंड की कोडरम्मा खान, ये सबसे एक विशालतम खान है। इसके अलावा गिरिडीह जिलों में और अपने दोमाचे, चाकल और अन्य महत्वपूर्ण खाने हैं। इसके अलावा यह पेटी देश का लगभग जो 140 किलोमीटर लंबाई में 25 मीटर की चौड़ाई में जो ये फैली हुई है, यह पेटी अर्थात है बिहार के मुंगेर और गया जिलों से लेकर के और झारखंड के सिंहभूमि जिले से होती हुई अपने पश्चिमी बंगाल जिसको बोलते हैं, पश्चिमी बंगाल के अपने मानभूम जिलों में होती हुई 140 किलोमीटर और 25 मीटर की चौड़ाई में जो यह पेटी 25 मील की चौड़ाई में यह पेटी जो फैली हुई है, वो सबसे ज्यादा, जिसमें झारखंड का कोडरम्मा जिला, जो कोडरम्मा की खान है वो फेमस इसी क्षेत्र में स्थित है,
कोडरमा की खान जो सबसे विशालतम खान है अभ्रक का भारत में, कोडरमा की खान वो इसी पेटी में आती है। और यह भारत का, यह पेटी है वो भारत की लगभग 60% भारत में अभ्रक का उत्पादन करती है। भारत में लगभग अभ्रक का उत्पादन इस पेटी में होता है। दूसरी पेटी आती है भारत में, पहले जो अपन ने करेगी कि बिहार से लेकर के झारखंड होती हुई पश्चिम बंगाल तक, यूं कीजिएगा, बिहार से लेकर के, इसमें बिहार से लेकर के झारखंड होती हुई पश्चिम बंगाल के 3 देशों की जो क्षेत्र घिरे हुए हैं, 140 किलोमीटर लंबाई में यह पेटी है। और सबसे ज्यादा जो विशालतम इसमें खान है वो कोडरमा की है। दूसरी पेटी, अभ्रक की द्वितीय पेटी आंध्र प्रदेश के नेल्लोर व विशाखापट्टनम जिलों में, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, जिसमें आंध्र प्रदेश से अपने तेलंगाना जो अलग हुआ है आंध्र प्रदेश से, तो कई बार आ जाता है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, कई बार आ जाता है जैसे बिहार झारखंड, बिहार से अलग हुआ झारखंड। तो इस प्रकार से आंध्र प्रदेश का, और आंध्र प्रदेश में भी नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिला, यानी आंध्र प्रदेश में नेल्लोर से लेकर के और विशाखापट्टनम बन रहा है, विशाखापट्टनम ये जो समुद्र के बंगाल की खाड़ी पर तट पर है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के नेल्लोर से लेकर के और अपने ये फैली हुई है विशाखापट्टनम तक, जो 100 किलोमीटर की लंबी, ये 20 से 30 मील जो चौड़ी है, जो विशेष करके 100 किलोमीटर तो लंबाई है, और ये जो पेटी है वो 100 किलोमीटर तो लंबाई है इस पेटी की। ये पेटी, दूसरी पेटी है वो 100 किलोमीटर तो लंबी है और 20 से 30 किलोमीटर चौड़ाई है, ये चौड़ाई है। भारत की बात करें तो भारत में दूसरी पेटी आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से लेकर के विशाखापट्टनम तक 100 किलोमीटर लंबी और 20-30 किलोमीटर चौड़ी पेटी है, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण। और यहां देश का लगभग 15% अभ्रक का उत्पादन होता है, 15%। पहली पेटी 60% देश का अभ्रक का उत्पादन करती है, जो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैली हुई। दूसरी पेटी आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा, आंध्र प्रदेश में नेल्लोर एवं में विशाखापट्टनम तक है, 100 किलोमीटर लंबी है, वो 15% अभ्रक का उत्पादन करती है। और इसी प्रकार से तीसरी जो पेटी है, विशेष करके अभ्रक की जो तीसरी पेटी है वो 300 किलोमीटर लंबाई व 100 किलोमीटर चौड़ाई में राजस्थान में उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, ये राजस्थान की बात आ रही है। ये राजस्थान का जो एरिया है, यहाँ अपने राजस्थान में उदयपुर और भीलवाड़ा अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। भीलवाड़ा में, राजस्थान में भीलवाड़ा अभ्रक की नगरी कहा जाता है। सबसे ज्यादा जो अभ्रक उत्पादन का राजस्थान में होता है वो भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा अभ्रक का उत्पादन होता है। तो भीलवाड़ा और अजमेर और जयपुर इन जिलों तक विस्तृत है। कहने का मतलब तीसरी जो पेटी है भारत में अभ्रक की, वो 300 किलोमीटर तो लंबाई और 100 किलोमीटर चौड़ाई में राजस्थान राज्य में फैली हुई है। और राजस्थान में विशेष करके अपने उदयपुर, भीलवाड़ा और अपने अजमेर होती हुई जयपुर तक विस्तृत है। कहने का मतलब उदयपुर से लेकर के उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर तक विस्तृत है राजस्थान में। इस पेटी में हल्के हरे तथा गुलाबी रंग का अभ्रक, इस पेटी में हल्के हरे तथा गुलाबी रंग का अभ्रक है, इस पेटी में प्राप्त होता है। जो मुख्य प्राप्ति स्थान है वो प्राप्त जो रंग है अभ्रक का हरे और गुलाबी रंग का फेमस है। संसार में भी हरा रंग और गुलाबी रंग का अभ्रक है राजस्थान की, विशेष करके उदयपुर जिले में, और विशेष करके भीलवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, ये जो पेटी है जो 300 किलोमीटर लंबाई और 100 किलोमीटर की चौड़ाई पर, जो सबसे तीसरी महत्वपूर्ण पेटी है। अपने अभ्रक की 3 पेटियां पड़ रही हैं। भारत में अभ्रक की मुख्य रूप से 3 बेल्ट है, 3 पेटियों में विस्तृत है। तो पहली पेटी तो अपन ने बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में की। दूसरी पेटी आंध्र प्रदेश से और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर से विशाखापट्टनम तक की। और तीसरी पेटी का जो जिक्र आ रहा है वो सबसे ज्यादा राजस्थान के उदयपुर
से लेकर के जयपुर तक, जिसमें उदयपुर, भीलवाड़ा और अजमेर होते हुए जयपुर तक विस्तृत है। तो इस पेटी की लंबाई तो 300 किलोमीटर है और चौड़ाई 100 किलोमीटर है। तो इस पेटी में सबसे बड़ी विशेषता, एक तो गुलाबी रंग का अभ्रक, रंग इसका गुलाबी है और हरे रंग का अभ्रक है। यहां राजस्थान में प्राप्ति होती है भीलवाड़ा उदयपुर वाली पेटी में, तीसरी पेटी में। कुछ अभ्रक डूंगरपुर, सीकर, टोंक व अलवर जिलों में भी प्राप्त होता है। राजस्थान में इन जिलों के अलावा राजस्थान में विशेष करके जो भीलवाड़ा, उदयपुर और अजमेर और जयपुर वाली पेटी है, इस पेटी के अलावा जो मुख्य रूप से राजस्थान में अभ्रक की नगरी कहा जाता है, राजस्थान में अभ्रक खूब बड़ी मात्रा में मिलता है। तो इनके अलावा भी राजस्थान में इस पेटी के, इन जिलों के अलावा भी अभ्रक की जो प्राप्ति होती है, उनमें डूंगरपुर जो दक्षिणी राजस्थान में सबसे लास्ट में जहां पर कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होती हुई जो गुजरती है, तो दक्षिणी राजस्थान का जो हिस्सा है डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र, उसमें डूंगरपुर जिला, डूंगरपुर और डूंगरपुर के अलावा थोड़ी बहुत मात्रा में राजस्थान में अपने अभ्रक का जो प्राप्ति स्थान है वो विशेष करके सीकर, टोंक, सीकर में भी और टोंक में भी अभ्रक मिलता है और अलवर जिलों में मिलता है। तो राजस्थान में किन किन जिलों में अभ्रक पाया गया? राजस्थान में सबसे अधिक मात्रा में तो उदयपुर, अपने भीलवाड़ा और अजमेर और जयपुर। इसके अलावा अपने अभ्रक की जो प्राप्ति स्थान है, अभ्रक के डूंगरपुर और सबसे, इसके अलावा जो राजस्थान में जो जिले हैं, राजस्थान में जो डूंगरपुर और सीकर, टोंक व विशेष करके अलवर जिलों में अभ्रक पाया जाता है। ये तो थी 3 पेटियां भारत में। मुख्य रूप से अपन ने 3 पेटियों का जिक्र किया था। जो प्रथम पेटी अपने बिहार के मुंगेर और गया जिले से लेकर के और ये झारखंड होती हुई, झारखंड के सिंहभूमि होती हुई पश्चिम बंगाल तक जो सबसे 140 किलोमीटर से चौड़ाई में और 25 किलोमीटर 140 किलोमीटर लंबी और 25 किलोमीटर चौड़ी। दूसरी पेटी जो अपन ने लगभग दूसरी पेटी जो की थी वो आंध्र प्रदेश का जो नेल्लोर जिला है उससे लेकर के अपने विशाखापट्टनम तक, और तीसरी पेटी राजस्थान के जो विशेष करके उदयपुर, भीलवाड़ा और जयपुर तक है, जिसमें अजमेर जिला शामिल है। और इसके अलावा राजस्थान में सीकर में भी अभ्रक मिलता है, राजस्थान में टोंक में भी अभ्रक मिलता है, राजस्थान में अपने डूंगरपुर जिले में भी और अलवर जिले में भी अभ्रक मिलता है। इन पेटियों के अलावा भारत में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश में भी गौण उत्पादन अभ्रक का होता है। इसके बाद में भारत का जिक्र किया तो भारत के बाद में आता है ब्राजील। भारत के बाद में ब्राजील अपने सबसे ज्यादा जो अभ्रक पाया जाता है संसार में। अपन ने भारत में थोड़ा सा विस्तार से किया था, तो भारत में विस्तार से करने का मतलब ये हुआ कि भारत में खनन क्षेत्र वो थोड़ा सा एक विस्तारित रूप से, जिसमें राजस्थान का जिक्र आता है। तो ब्राजील में अभ्रक की 480 किलोमीटर लंबी व 190 किलोमीटर चौड़ी पेटी एक अंटार्कटिक महासागर के तट के सारे ये अंटार्कटिक महासागर है ऐसे आकृति में, जिसको अपने विशेष करके एक अंटार्कटिक जो महासागर में एक जो दोनों तरफ अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका बीच में ये एस्मो आकृति में, तो अंटार्कटिक महासागर का जो तट है, ये जो तट है, इस तट के सारे का जिक्र आ रहा है। ब्राजील का, दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा देश ब्राजील है और ये अंटार्कटिक महासागर का तटीय क्षेत्र है। तो अंटार्कटिक महासागर के तट के सहारे सारे विस्तृत है और इस पेटी में मुख्य जो खनन क्षेत्र है वो मिनास, एक मिनास की खान है ब्राजील में। मिनास प्रमुख उत्पादक अभ्रक उत्पादक क्षेत्र है। प्रमुख अन्य उत्पादक क्षेत्र में जैसे साओ पोलो, ब्राजील में एक साओ पोलो बंदरगाह की है, साओ पोलो में अभ्रक प्राप्त होता है। मोंटोग्रासो, साओ पोलो, मोंटोग्रासो ये क्षेत्र अभ्रक उत्पादन में गोइजाइन और अपने परेबा यहां भी अभ्रक की प्राप्ति होती है। और भारत को ब्राजील से अभ्रक के व्यापार में कठिन
प्रतिस्पर्धा, ब्राजील से कंपटीशन करना पड़ता है, भारत को प्रतिस्पर्धा है ब्राजील से। तो ये भी बात एक महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपने पढ़ते हैं कि किससे प्रतिस्पर्धा है, तो भारत से अब्रक का ब्राजील से बड़ी प्रतिस्पर्धा है, क्योंकि विश्व में स्थान रखता है ब्राजील अब्रक उत्पादन में। इसके बाद में अर्जेंटीना में भी जो सियरा कार्डोबा क्षेत्र है, सियरा कार्डोबा अर्जेंटीना में, वहां पर अब्रक की प्राप्ति होती है। रूस अब्रक में प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जैसे बेकाल झील, रूस में एक बेकाल झील है, उसमें बेकाल झील के दक्षिण में जो शिल्यू ढांका का जो उत्तर में क्षेत्र है, वहां पर अब्रक की प्राप्ति होती है। और सुदूर पूर्व में जो नवोगासिया और पेट्रोजोस जो क्षेत्र है, उसमें अब्रक का, और विशेष करके जो यूराल पर्वतमाला है, यूरोप और एशिया को अलग करती है, यूरेशिया बोलते हैं इसको, तो यूराल पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर भी अब्रक का उत्पादन होता है। यूराल प्रदेश में जो चेल्याम्बिस्क के उत्तर पश्चिम में एक किस्तुचम तथा बेकाल झील के उत्तर पश्चिम में एक लाकुसक क्षेत्र में अब्रक प्राप्त होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका मुख्य रूप से ये जो एक कैरोलिना राज्य है, कैरोलिना, संयुक्त राज्य अमेरिका में कैरोलिना राज्य में अब्रक की प्राप्ति होती है। कनाडा में मुख्य रूप से जो ईरी झील का उत्तर का क्षेत्र है, यहाँ पर 5 जिलों का समूह है, मैंने पहले भी बताया था कि 5 जिले हैं, ईरी, ओंटारियो, मिशिगन, हुरन, अपने ये जो 5 जिले सुपीरियर, ये महान झीलवर्ती क्षेत्र कहा जाता है। तो इसके उत्तर में इस जो झील है, अपने कनाडा का जिक्र आ रहा है, तो ईरी झील के उत्तर में, ईरी झील के उत्तर में, और ब्रिटिश कोलंबिया, विशेष करके कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया राज्य में अब्रक की प्राप्ति होती है। अन्य देशों में यूरोप में चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस, स्वीडन, यूरोप में जो ये देश है, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, इनमें जिक्र आ रहा है। स्वीडन, स्पेन, नॉर्वे, ये सब देश, ये नॉर्वे देश है। तो नॉर्वे का कटा प्रतत फ्योर्ड तट के नाम से जाना जाता है, फ्योर्ड तट। तो नॉर्वे, स्वीडन, ये डेनमार्क, ये स्कैंडिनेविया देश है। 4 देशों का जो स्कैंडिनेविया पर्वतमाला है यहाँ पर, तो इन देशों का जिक्र आ रहा है। अन्य देशों में जो अब्रक की प्राप्ति हो रही है, स्पेन है, सर्बिया है, अफ्रीका में तंजानिया, अफ्रीका में आदि रहेंगे थोड़ा सा, तो अफ्रीका में तंजानिया, जिम्बाब्वे, अफ्रीका में तंजानिया, जिम्बाब्वे और मेडागास्कर, ये मेडागास्कर की स्थिति है, थोड़ा ध्यान रखना। अफ्रीका महाद्वीप के ठीक पूर्व साइड में ये मेडागास्कर है। तो इस मेडागास्कर में मालागासी बोलते हैं, इसको मालागासी के नाम से जाना जाता है, तो मेडागास्कर। और दक्षिणी अफ्रीका ये जिसकी अपने कैप्टन जिसकी राजधानी है दक्षिणी अफ्रीका। और थोड़ा सा एशिया महाद्वीप में ईरान, जो अरेबियन कंट्री है, ईरान में भी अब्रक की प्राप्ति होती है। ताइवान, ये जो छोटे छोटे देश हैं, ये भी अब्रक की। और लंका, श्रीलंका, जो भारत का एक पड़ोसी देश है, लंका में अब्रक मिलता है। थोड़ा सा अन्य देशों में आता है लंका, जहां पर थोड़ी बहुत मात्रा में अब्रक की प्राप्ति होती है, श्रीलंका में। और मलेशिया, ये सब यहाँ पर मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये कंबोडिया, ये भारतीय उत्तरी पूर्वी एशियाई देश हैं, ये सारे। तो मलेशिया में भी अब्रक की प्राप्ति होती है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी थोड़ी बहुत मात्रा में अब्रक निकाला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी बहुत मात्रा में अब्रक उत्पादन करता है, ऑस्ट्रेलिया थोड़ी बहुत मात्रा में अब्रक का उत्पादन करता है। ये अन्य देश थे। तो आज अपन ने इस वीडियो में संसार में एक रासायनिक खनिज के रूप में अब्रक का वितरण, उत्पादन और अब्रक का जो व्यापार है, अब्रक के बारे में पढ़ा। तो भारत में सबसे ज्यादा अब्रक की खानें अपन ने पढ़ी, जिसमें झारखंड की कोटरम्मा खान विश्व विख्यात खान है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, कोटरम्मा झारखंड की विश्व विख्यात एक खान है, जो सबसे एक टेक्नोलॉजी पर आधारित है, और सबसे ज्यादा झारखंड की कोटरम्मा में अब्रक की प्राप्ति होती है। तो आज अपन इस रासायनिक में अगले वीडियो में अपने पार्ट 2 में करेंगे, अपने अगला जो जैसे पोटास है, अपने रासायनिक उर्वरक है, उनके बारे में करेंगे। धन्यवाद। हो गए।